भारत में कई जाति और कई समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। लेकिन आज के माहौल में अलग अलग धर्म के लोगों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसा ही कुछ झांसी के छात्रों के साथ कश्मीर में हुआ है, जहां छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और मानवता की सारी हदें पार कर दी गईं, जिसको लेकर आक्रोश की लहर है। तो वहीं कश्मीर से आए छात्रों के साथ भी बदले की भावना से बुरा व्यवहार हुआ है। बर्बरता के बाद राजौरी से छात्रों को वापस बुलाकर उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर राजौरी से वापस बरुआ सागर लौटे नवोदय स्कूल के छात्रों की आंखों में अभी भी खौफ साफ नजर आ रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छात्रों के शरीर पर जख्म के निशान, आंखों में आंसू, डरी सहमी हुई जुबान। उत्तर प्रदेश के बच्चों का ये दर्द बयां कर रहा है कि हम जिस अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, उसमें कई लोग ग्रहण लगाने से बाज नहीं आ रहे और अखंड भारत के सपने को साकार करने की बजाय नफरत के बीज बो रहे हैं, जिससे देश के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा ही झांसी के बरुआ सागर के नवोदय स्कूल के छात्रों के साथ हुआ। नवोदय स्कूल के 20 छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में अमानवीय व्यवहार हुआ है। नवोदय स्कूल के छात्र माइग्रेशन पर जम्मू कश्मीर के राजौरी भेजे गए थे। वहां के छात्र झांसी आए हुए थे। बीते 28 सितंबर को खबर आई कि झांसी के बच्चों के साथ राजौरी में बदसलूकी हुई है, जिसके बाद झांसी के बच्चों ने कश्मीरी छात्रों के साथ बदसलूकी की थी। मामला आगे बढ़ा तो जांच बैठी और दोनों तरफ के छात्रों को उनके मूल स्कूल बुला लिया गया। राजौरी से वापस आए नवोदय स्कूल के बच्चों ने आपबीती सुनाई, जिसमें एक छात्र का हाथ सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया था कि उसने हाथ में कलावा पहना था। यही नहीं, झांसी स्कूल के छात्रों से राजौरी के छात्र जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते थे और विरोध करने पर उन्हें पीटते थे। ये मामला सामने आने के बाद से प्रशासन भी हैरान है। माइग्रेशन द्वारा मजबार नवोदय विद्यालय कोटरंका राजौरी में भेजा गया था। वहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? वहाँ पर हम लोगों ने दीपावली के त्योहार पर छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल सर से कोशिश की, तो उन लोग कम से कम 2-3 बार हमने उन लोगों से प्रिंसिपल सर से कहा, निवेदन पत्र लिख के भेजा, एप्लीकेशन दी। इस कारण प्रिंसिपल सर ने उन्हें कह रहे थे। फिर हमने 12th वालों से भेजा कि इन लोगों को समझाया जाए, दीपावली की छुट्टी पे ना भेजा जाए। फिर लोग रात को 12th वाले आए, उन लोगों ने हमें समझाया। एक बच्चे ने कहा, सर हमें तो जाना है भैया, हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि। फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा। हम लोग तभी शांत रहे। फिर दोबारा उस वक्त फिर से आए। एक बच्चे को पहले तो एक बच्चा अकेला लेटा था, उसको कम से कम 5 लोगों ने मारा, उसको लगे रोने लगा था। फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग को ये सूचना मिली इसको मारा गया है। हम लोग दौड़ का हाउस पे गए, इसको ज़्यादा तो नहीं लगी। उसको देखा तो फिर से 12th वाले पीछे से आ गए मारने के लिए। हम लोगों ने जब गेट के अंदर घुसे, हम लोगों की गेट लगा लो वो मारेंगे, इससे उन्होंने पहले गेट तोड़ा। फिर अंदर आने के हम लोगों को मारने, एक बच्चे का गला दबाया छोटे का, उसको कम से 4-5 लोगों ने मारा, तो फिर से उसका हाथ टूट गया था। हम लोगों ने भी थोड़ा बीच बचाव किया, तो फिर आ गए सर लोग आ गए थे, उन लोगों ने हमको बचाया। पर उन लोगों ने बहुत पाकिस्तान के नारे, इस्लाम धर्म के नारे लगाते थे वो लोग, इसलिए इस्लाम धर्म का एक बच्चा यहाँ से गया था, उसको बिल्कुल नहीं मारा गया है, हम लोगों को ज़्यादा मारा गया है। झांसी से 20 छात्रों को राजौरी भेजा गया था, लेकिन सभी बच्चे जो खुश होकर गए थे वो परेशान होकर वापस लौट आए हैं। छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था सामाजिक अध्ययन के लिए, उनकी जीवन शैली को समझने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। लेकिन उनके साथ कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से लौटकर वापस लौटे नवोदय स्कूल के छात्रों ने हमारे संवाददाता आनंद मोदी से खास बातचीत में अपना दर्द बयां किया, जहां उन्होंने बताया कि राजौरी के स्थानीय छात्रों ने दुश्मन से भी बदतर सलूक किया। कलावा बांधने और कमरे में भगवान की फोटो लगाने पर हाथ तोड़ दिया गया। राजौरी के छात्रों ने अपने झूठे बर्तन साफ कराए और हद तो तब पार हो गई जब बरुआ सागर के नवोदय स्कूल के छात्रों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, जिसकी शिकायत वो शिक्षकों से करते थे, तो शिक्षक स्थानीय छात्रों की ही सुनते थे। छात्रों ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहां के रहन सहन को देखने के लिए गए थे,
लेकिन कुछ ही दिनों में ये सुंदरता खौफनाक मंजर के रूप में सामने दिखने लगी। क्लास में माइग्रेशन गया है जम्मू कश्मीर कोटरंका राजौरी। वहाँ पर आपके साथ क्या घटना हुई वहाँ पर? हमारे साथ वहाँ पर वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे और वो राम भगवान की वो तौलिया नहीं लाल कलर की वो जैसे लातों से कुछ ऐसे किस बात पर विवाद हुआ? धर्म के ऊपर वो खाना आना खाते थे उसमें थूक देते थे और लात मारते थे खाने आने में हमारे ऊपर और थाली धोवाते थे, तू मेरी थाली धोएगा। स्कूल प्रबंधन ने क्या किया आपके साथ? वो प्रिंसिपल सर उनके साथ मिले हुए थे और वो कोई मदद नहीं करते थे। वाइस प्रिंसिपल सर ठीक थे और बाकी सारे टीचर भी ठीक थे। विवेक सर और चंद्रकांत सर ने बचाया हम लोगों को। सारे लोगों के साथ मारपीट हुई वो 20 के साथ और वो पता नहीं वो कट्टे रख रखे थे और हसपंजा और राडे आडे रख रखे थे मारने के लिए। सारे आ गए और वो बोलते थे वो हमारे धर्म का नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रिंसिपल सर के सामने लगाया था हम लोगों ने अपने वहाँ पर भाइयों को फ़ोन करके बोला कि प्रिंसिपल सर से बोलो कि हम लोगों को बुला ले। और हम लोग सर से बोलते थे कि सर हमें दीपावली की छुट्टी दे दो पर सर नहीं देते थे और उन लोगों ने 12th वालों से कह के पिटवाया हुआ है। राजेश, जो बच्चे आए हैं उनसे मैंने और उपप्राचार्य ने बात की और उनका कुशल क्षेम पूछा और एक बच्चा चूँकि पास का था उसको मैंने यहाँ पर बुला करके भी बात की और उन्होंने बताया कि छात्रों में आपस में कुछ धक्का मुक्की और इस तरह से बात हुई है और उसके चलते जो है एक बच्चे को चोट लगा जिसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसका नाम ऋतिक है, उसको हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये बात बताई है। और अभी मैंने बोला है कि वो जब गार्जियन आएंगे तो उनसे मैं लिखित रूप से पत्र लूँगा जो भी शिकायत है उनकी और उसको अपने उच्च अधिकारियों को भेजूँगा जिससे उचित स्तर पर जहाँ पर भी उनको कार्रवाई करना है वो अपना कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने 3 कक्षाओं से बात की है, कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों से बात की है और उनको समझाइश दिया है कि विद्यालय की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें और सभी बच्चों ने खुले मन से आश्वासन दिया है कि वह नवोदय विद्यालय समिति और भारत सरकार के नियमानुसार विद्यालय में अपना कार्य करें। कश्मीर से वापस लौटे छात्रों के मुताबिक सुबह की शुरुआत गालियों से होने लगी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वहां के स्कूल प्रशासन से छात्रों ने दीपावली की छुट्टी की गुजारिश की थी, जिसको लेकर उनके साथ मारपीट हुई। झांसी के नवोदय स्कूल में कश्मीरी छात्रों पर हमलों की खबरें मीडिया में सामने आने पर स्थानीय छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। झांसी में पढ़ रहे कश्मीर के छात्रों संग मारपीट की गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। बरुआ सागर में नवोदय स्कूल में आक्रोशित छात्रों ने उपद्रव और प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे के बाद माइग्रेशन प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और दोनों तरफ से छात्रों को उनकी मूल जगह पर बुला लिया गया। बरुआ सागर नवोदय विद्यालय के छात्र जो कि जम्मू कश्मीर राजौरी में गए थे, वहाँ उनके साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, तालिबानी उनको सज़ा दी गई, उनका जुल्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने दीपावली की अपने अध्यापकों से छुट्टी मांगी। वो चीज़ उनको नागवार गुजरी, वहाँ के अध्यापकों को नागवार गुजरी। और वहाँ के जो जम्मू राजौरी के वहाँ के सीनियर छात्र थे, वो बरुआ सागर के 20 छात्र जो राजौरी गए हुए थे, उनके साथ बड़ी बर्बरता हुई। स्वदेश न्यूज़ की टीम आज उन छात्रों के पास पहुँची है जिनको वापस राजौरी से वापस बुला लिया गया है बरुआ सागर। वो उनके अपने अपने गांव, उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन उनका जो दर्द छलका है, स्वदेश न्यूज़ की टीम उनके घर पहुंची, उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, वहां की ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। तो जो उन्होंने अपनी तालिबानी सज़ा जो उनको मिली है, उनको जो बयां किया है, उसको सुनकर रूह काँप गई। वो बच्चे जब अपने घर पहुँचे तो वहाँ जो अपने माँ बाप से लिपट गए। माँ बाप भी देख के उनको जो वहाँ खौफ का मंजर था, बच्चों ने बताया कि वहाँ पे तालिबानी सज़ा के रूप में पाकिस्तान के नारे लगवाए गए। उनकी जो खाना खाने की थालियाँ थीं उस पर थूका गया और उनसे जूठे बर्तन करवाए गए। अगर उनके हाथ में कलावा था तो उसको काटा गया। नहीं, उनकी बात जो तालिबानी बातें थी उनको ना मानने पर उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्य किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अगर भगवान की उनके अपने कमरे में उनके द्वारा जो तस्वीर लगाई गई थी उसको फाड़ दिया गया। तो इन सब बातों को लेकर जब बरुआ सागर के छात्रों को
इन सब चीज़ों का पता चला कि उनके साथियों के साथ राजौरी में इस तरीके का जो कांड हुआ है, बर्बरता हो रही है, तो यहाँ से छात्र आक्रोशित हो गए थे। तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया एसपी सिटी ज्ञानेंद्र से मौके पर पहुँचे थे, मामले को शांत कराया था। लेकिन छात्रों में कहीं ना कहीं रोष है कि बरुआ सागर के जो बच्चे वहाँ पर गए थे उनको अपने देश में ही उनके साथ बेगाना व्यवहार किया जा रहा था। कश्मीर में छात्रों के साथ हुई अमानवीयता की तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि वहाँ स्कूल में कुछ और ही पाठ पढ़ाया जा रहा है और स्कूली छात्रों में नफरत भरी जा रही है। यूपी के छात्रों के साथ हुई अमानवीयता से अभी वे उभरे नहीं हैं। छात्रों के दिल और दिमाग से वो खौफनाक मंजर नहीं निकल पा रहा है। अभी छात्र डरे और सहमे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, संप्रभुता वाले देश में क्या कलावा नहीं पहना जा सकता है और भगवान की फोटो नहीं लगाई जा सकती है? और तो और भारत में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना देश के खिलाफ बगावत की ओर इशारा करता है। हालांकि अब देखना होगा कि माइग्रेशन प्रोग्राम रद्द होने के बाद शासन प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है। झांसी से स्वदेश न्यूज के लिए आनंद मोदी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।